स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट तो आप सभी काफ़ी टाइम से कर रहे हो। एमपी बोर्ड की तरफ से जो भी अपडेट्स आती हैं वो सब मैं आपको टाइम टू टाइम बता ही देता हूँ। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बार का आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो चुनाव के बीच में फँसता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो आगे जो चुनाव होंगे उनको ज़्यादा दी जा रही है एंड एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एंड अगर ऐसी कंडीशन रही तो आपका जो रिजल्ट है वो चुनाव के बाद तक पोस्टपोन किया जा सकता है एंड इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो टीचर्स आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर मजबूर किया जा रहा है, नोटिस वगैरह उनको दिए जा रहे हैं। क्या है पूरी अपडेट आगे आपको बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो So please Sarakap whatever. सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। देखिए इस बार का आपका ये जो सेशन रहा है 2023-24 उतना ज्यादा सक्सेसिव नहीं रहा है, उतना ठीक तरीके से रन नहीं हो पाया है एंड एमपी बोर्ड ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। शुरू से आप देख रहे हो कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो ही रही हैं। आपका जो ब्लूप्रिंट है उसको चेंज कर दिया गया एकदम से, पर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी में हो गए जो कि हमेशा से मार्च में होते हुए आए हैं एंड आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद में हुए हैं। एंड इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि इस बार चुनाव होने थे। चुनाव कौन से होने थे? तो एमपी में सीएम के चुनाव भी होने थे, जिसमें कि आपका आधा सेशन खराब किया गया था, क्योंकि चुनाव में टीचर्स की जरूरत पड़ती है, उनकी वहां पर ड्यूटी वगैरह होती है, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो आधा सेशन उस चुनाव में खराब हो गया एंड अभी आगे जो चुनाव होने हैं लोकसभा चुनाव, इसमें भी टीचर्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है एंड आपका जो रिजल्ट है इसी के बीच में चुनाव वगैरह के काम भी किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ही था कि एमपी बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कि साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जो भी टीचर्स बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक कर रहे हैं उनको चुनाव में ड्यूटी नहीं दी जाएगी। बट यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कुछ और ही कह रही है। उनका ये कहना है कि रिजल्ट वगैरह बाद में देखा जाएगा, पर अभी जो टीचर्स हैं उनसे अभी चुनाव का काम भी करवाया जाए। पूरी अपडेट अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो आधा सेशन है वो एमपी में जो चुनाव होने थे उसमें खराब कर दिया एंड आपका जो रिजल्ट है उसमें भी अभी चुनाव वगैरह के काम स्टार्ट कर दिए हैं। यानी कि आपका जो रिजल्ट है उसको भी खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यानी कि उसमें देरी होगी, ज्यादा से ज्यादा और कुछ तो होगा नहीं। अब जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में होंगे उनको ये बात काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि सेशन के स्टार्टिंग में ना ही उनको स्कूल में पढ़ाया गया, क्योंकि उस टाइम पर एमपी में चुनाव हो रहे थे, ना ही बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर उन पर ज्यादा ध्यान दिया गया। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि आपने जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं वो अपनी मेहनत से दिए हैं, खुद से पढ़ के दिए हैं, या तो आपने कोचिंग की होगी साइड में। बाकी जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से होंगे उनको उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि प्राइवेट टीचर्स की इन सभी कामों में ड्यूटी नहीं दी जाती है। बाकी जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनको काफी सारे काम पकड़ा दिए जाते हैं एंड अभी आपका ये जो रिजल्ट है इसको भी खराब करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इसमें भी देरी हो सकती है। अपडेट आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो टीचर्स चुनाव की ड्यूटी में नहीं जाएंगे उनको नोटिस दिया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। अभी उन्हीं टीचर्स की बात हो रही है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग करने का काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ही था कि 85% तक कॉपी चेक हो चुकी हैं एंड इस अपडेट में आपको बताया जा रहा है कि 95% तक कॉपी चेक हो चुकी हैं। बच्ची कुछ कॉपीज बची हुई हैं एंड इसी बीच ये सारे नाटक किए जा रहे हैं कि जो टीचर्स हैं उनको चुनाव की ड्यूटी में जाना जरूरी है, वरना या तो उनको सस्पेंशन नोटिस दे दिया जाएगा या फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर टीचर भी मजबूर हो गए कि कहाँ पर जाएं। सीधी सी बात है कि जहाँ पर उनकी जॉब को खतरा होगा वो वहीं पर जाएंगे, यानी कि चुनाव में ड्यूटी में जाएंगे। अब आप सब ये सोच रहे होगे चुनाव तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुए तो किस बात की ड्यूटी वगैरह हो रही है। तो अभी इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ये चीज भी आपको इस अपडेट में बताई जा रही है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं एंड इसका सीधा सीधा इफेक्ट कॉपी चेकिंग पर भी पड़ेगा, ये बात भी यहाँ पर साफ बताई जा रही है। क्योंकि एमपी में जो चुनाव की डेट है वो 19 अप्रैल है एंड टीचर्स को भी ट्रेनिंग वगैरह देनी होती है, तो उनको वहां पर जाना जरूरी है। अब ये कॉपी चेक करेंगे या फिर वहां पर ड्यूटी वगैरह करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, वो तो नहीं पता। बट ये जो कॉपीज बची हुई हैं चेक होने को, ये अगर टाइम पे चेक नहीं हो पाई, सारे टीचर्स वहां पर चुनाव की ड्यूटी में पहुंच गए, तो फिर ये जो कॉपीज हैं बाद में चेक की जाएंगी एंड आपका जो रिजल्ट है वो भी चुनाव के बाद तक पोस्टपोन किया जा सकता है। ये मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड चीजें बता रहा हूँ जो कि हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन बन रही है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि एमपी बोर्ड ने जो नोटिस जारी किया था कि जो टीचर्स बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक कर रहे हैं उनकी चुनाव में ड्यूटी नहीं दी जाएगी, तो देखिए उसका कोई मीनिंग रहा ही नहीं है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए एमपी बोर्ड ऊपर है या फिर एमपी गवर्नमेंट ऊपर है। एमपी गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर्स देगी वो एमपी बोर्ड के जो भी टीचर्स हैं उनको मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो जॉब तो एमपी गवर्नमेंट के अंडर ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें एमपी बोर्ड में होती रहती हैं। चुनाव के कारण आपका ये जो पूरा सेशन है वो खराब हो गया है एंड आपका जो रिजल्ट है इसमें भी हो सकता है कि देरी हो जाए। वैसे तो अपन यही चाहेंगे कि टाइम पर सारी कॉपीज चेक हो जाए एंड वहां पर उनको फिर बाद में जो करना हो करें, ड्यूटी करना हो, ट्रेनिंग करना हो वो करें। तो यही विश करेंगे अपन कि जो आपका कॉपी चेकिंग का काम है वो टाइम पर पूरा हो जाए। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ एंड एमपी बोर्ड की तरफ से रिजल्ट की कोई फिक्स डेट अनाउंस कर दी जाए। जैसे कोई अपडेट आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता ही दूंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।